दिल्ली की चुनावी जंग बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी तो पहले ही उसके लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के साथ साथ बीजेपी के अपने भी उसकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसे लेकर जानकारों का कहना है कि इस बार भी बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर रह जाएगी। दिल्ली में एनडीए में हो रही खींचतान को देखते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में बिखर जाएगा एनडीए? क्या बीजेपी में चुनाव से पहले होगी बगावत? इन तमाम सवालों पर इस स्पेशल रिपोर्ट में होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उधर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। बीजेपी के अंदर खाने तो बवाल मचा ही हुआ है, साथ ही उसके सहयोगी भी बीजेपी को अब आंख दिखा रहे हैं और इसमें सबसे ऊपर नाम है नीतीश कुमार और चिराग पासवान का। दोनों ही दल बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहे हैं, जबकि बीजेपी इस कोशिश में है कि इन दोनों ही दलों को कम से कम सीटें देनी पड़े। आप जानते ही हैं कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि दिल्ली चुनाव का असर बिहार चुनाव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और वहां पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों की ही बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरत है। भले ही दिल्ली में इनके बिना काम चल सकता है, लेकिन बिहार में इनके बिना बिल्कुल काम नहीं चले और अगर ये दोनों नाराज हुए तो इसका असर पहले बिहार चुनाव पर पड़ेगा और उसके बाद दिल्ली की केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की सरकार में दोनों ही बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नीतीश कुमार तो बैसाखी है दूसरी और चिराग पासवान के पास भी 5 सांसद हैं, तो ऐसे में दोनों को ही नाराज करना बीजेपी को भारी पड़ सकता और इसीलिए बीजेपी बड़ी असमंजस की स्थिति में है। तो गठबंधन के लिहाज से बीजेपी दिल्ली में फिलहाल बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं। आप समझ ही सकते हैं, अगर दिल्ली में अपने सहयोगियों को साधने में नहीं कामयाब हुई बीजेपी तो इसका असर पहले बिहार पर पड़ेगा और बिहार पर असर पड़ा तो इसका असर फिर दिल्ली में दोबारा पड़ेगा और दिल्ली की केंद्र सरकार पर पड़ जाएगा। तो अब आपको हम समझाते हैं कि आखिर पेच फंस कहां रहा है। तो आपको बता दें कि भाजपा जदयू और लोजपा रामविलास को एक एक सीट देना चाहती है। यहां पर बुराड़ी विधानसभा सीट से जदयू और संगम बिहार सीट से लोजपा प्रत्याशी बीजेपी उतारने का मन बना चुकी है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे उसमें जदयू को 2 विधानसभा सीटों बुराड़ी और संगम बिहार दी गई थी, वहीं लोजपा को 1 विधानसभा सीट सीमापुरी ही दी गई थी और इनसे वो चुनाव लड़ी थी। यानी अब यहां देखने वाली बात है कि बीजेपी ने जदयू की 1 सीट और घटा दी है। अब वही बात करें कि जनता दल यूनाइटेड और लोजपा आर कितनी सीट्स मांग रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही पार्टियां 6-6 सीटों पर दावा ठोक रही हैं। इनका कहना है कि दिल्ली में उन्हें कम से कम 6-6 सीटें तो मिलनी चाहिए, जबकि बीजेपी सिर्फ 1 पर ही अटक गई और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जबकि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि फिलहाल बिहार में ये दोनों के साथ मिलकर ही सरकार चला रही है। ऐसे में अगर दिल्ली में ये नाराज हुए तो बिहार में भी छिटक सकते हैं और नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें तो लगातार देखने को मिल रही हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं और जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहने वाले हैं इन चुनावों में, बिहार चुनाव में, या फिर वो महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे बिहार में। तो ये सवाल पहले ही बना हुआ है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जोर पकड़ रही हैं और इसी बीच दिल्ली में भी एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान तो पहले ही बीजेपी से कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे। वो पहले ही बीजेपी के जो फैसले हैं, यानी केंद्र सरकार के जो फैसले थे, उन पर विरोध जता चुके थे। हालांकि जब चिराग पासवान ने ज्यादा विरोध जताना शुरू किया और तेजस्वी यादव से मुलाकात की खबरें उनकी आने लगी तो उसके बाद ईडी को सक्रिय किया गया केंद्र सरकार की तरफ से और जो चिराग पासवान है उनके करीबियों के घर ईडी को भेज दिया गया, जिसके बाद चिराग पासवान के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में कुछ ठीक नहीं हुआ, दोनों के बीच सामंजस्य नहीं हुआ सीट बंटवारे को लेकर, तो हो सकता है एक बार फिर चिराग पासवान अपने तल्ख तेवर दिखाएं। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं चिराग अभी नरमी बरत रहे हैं बीजेपी को लेकर, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी उन्हें अच्छी खासी सीट्स, यानी कि 6 सीट्स जो वो मांग रहे हैं वो वहां दे देगी। क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में चिराग ने जितनी सीट्स पर दावा ठोका था उतनी ही सीट्स उनको दी गई थी। तो ऐसे में उनको उम्मीद है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनकी मांग मानी जाएगी, लेकिन बीजेपी आलाकमान इस बार उसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं या महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं
उससे बीजेपी का उत्साह एकदम हाई हो गया है और वो सहयोगियों को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि सहयोगी बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि केंद्र में जो सरकार चल रही है वो उन्हीं के सहारे से चल रही है। यानी सहयोगी तो एक तरह से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ सहयोगी ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपने लोग भी टिकट बंटवारे के बाद से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में असंतोष उभर कर सामने आ गया है। पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली इकाई के दफ्तर के बाहर इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद से एक प्रदर्शनकारी दिल्ली भाजपा कार्यालय पहुंचे और गेट पर उन्होंने धरना दिया। कार्यकर्ता कैंडिडेट बदलने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तो यहां तक कह दिया कि विक्रम विधूड़ी तुम संघर्ष करो, मोदी से बैर नहीं, रोहतास तेरी खैर नहीं के नारे भी लगाए। दरअसल बीजेपी की जब दूसरी लिस्ट जारी हुई तो उसमें 29 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया था और इस लिस्ट में रोहतास विधूड़ी को तुगलकाबाद सीट से मैदान में उतारा गया। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में रमेश विधूड़ी के भतीजे विक्रम विधूड़ी इस सीट से चुनाव लड़े थे और वो आम आदमी पार्टी के सही नाम से 13,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। इसलिए पार्टी ने इस बार तुगलकाबाद से कैंडिडेट बदल दिया है, लेकिन पार्टी का ये फैसला उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद प्रदर्शन की घटना ये पहली बार नहीं हुई है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद भी मेहरौली के उम्मीदवार जो गजेंद्र यादव हैं, उनके खिलाफ दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से इसी तरह का विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इसके अलावा करवाल नगर से 5 बार चुने गए वरिष्ठ भाजपा विधायक मोहन सिंह विष्ट ने अपनी टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि बाद में पार्टी की तरफ से उन्हें मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया। इसके लिए बीजेपी ने रविवार शाम को तीसरी लिस्ट जारी की और इसमें सिर्फ मोहन सिंह विष्ट का ही नाम शामिल था। मुस्तफाबाद की बात करें तो यहां से टिकट मिलने से घटनाक्रम से पहले विष्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा को उनकी जगह लाने का पार्टी का जो फैसला है वो गलत है और इसके परिणाम 5 फरवरी को मतदान के बाद दिखाई भी देंगे। विष्ट ने चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि आपने मोहन सिंह विष्ट को नहीं बल्कि उनके उत्तराखंडी समुदाय को चुनौती दी है और इस फैसले की वजह से भाजपा को कम से कम 8 से 10 सीटें गंवानी पड़ेंगी, जिनमें करावल नगर है, बुराड़ी है, मुस्तफाबाद है और गोकुलपुरी आदि शामिल हैं। और वो इस बात को लेकर भी असमंजस में थे कि वो भाजपा में बने रहेंगे या नहीं। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि वो 15 जनवरी को अपने पत्ते खोलेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि वो करावल नगर से निर्दलीय या फिर किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के बाद नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। विष्णु ने शिकायत की कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उनका भाजपा में कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि चापलूसी करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। पार्टी ने फैसला ले लिया है और इसका नतीजा 5 फरवरी को आएगा। इसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की गई, जिसके साथ कुल 70 प्रत्याशियों की असेंबली के लिए पहली सूची के 29 उम्मीदवारों को मिलकर दिल्ली बीजेपी ने अब तक कुल 58 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। अब सिर्फ 12 उम्मीदवार बचे हैं, जिनमें से 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू और लोजपा के साथ गठबंधन में देना चाहती है, लेकिन लोजपा और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा ही रही है। वहीं बीजेपी अब तीसरी सूची जारी जब करेगी तो उसमें 9 से 10 उम्मीदवारों को जगह देगी। दूसरी लिस्ट में सबसे अहम करावल नगर की सीट है, जिससे बीजेपी ने अपने सिटिंग उम्मीदवार मोहन सिंह विष्ट का नाम काटकर उनकी जगह पूर्व आप विधायक और मौजूदा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। और टिकट बंटने के बाद उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले विष्ट को मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। साथ ही कुछ महीनों पहले ही आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वाली प्रियंका गौतम को पार्टी ने कोंडली से मैदान में उतारा है। कोंडली अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। इसके अलावा बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से अपने सिटिंग विधायक अभय वर्मा को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। वर्मा को दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा पूर्वांचली चेहरा के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बाहरी पर भरोसा जताया है उससे बीजेपी के पुराने जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हो गए हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण घोषणाओं में बीजेपी ने कांग्रेस से पार्टी में आए नीरज बसोया को कस्तूरबा नगर से टिकट दिया है। बसोया के अलावा बीजेपी ने स्वर्गीय नेता मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोदी नगर से टिकट दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से अभी तक 2 लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में कई बड़े नाम की घोषणा की गई है। वहीं अभी कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, जिन सीटों पर बीजेपी में अभी मंथन चल रहा है उनमें है बुराड़ी, संगम विहार और बाबरपुर जैसी बड़ी सीटें। दिल्ली चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है, ऐसे में बाकी बचे नामों का ऐलान भी बहुत जल्दी किया जा सकता है। अब जानकारों का कहना है कि जो ये सीटें बची हुई हैं इस पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ये हॉट सीट्स हैं और इन पर उम्मीदवारों का ऐलान
करके बीजेपी अभी कोई मुश्किल नहीं रखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जब इन सीट्स पर वो उम्मीदवारों का ऐलान करेगी तो बवाल ज्यादा मच सकता है, और इसीलिए बीजेपी अभी फंसी हुई है और उम्मीदवारों के ऐलान नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अपने सहयोगी हैं जो जेडीयू और लोजपा, ये उसकी टेंशन को अलग से बढ़ा रहे हैं। यानी बीजेपी अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चौतरफा घिरी हुई है। उसके अपने तो उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं, साथ ही सत्ता पक्ष और जो पूरे विपक्षी दल हैं जो सत्ता पक्ष के साथ आकर खड़े हो गए हैं, और बीजेपी के जो विरोधी हैं वो उसके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और इन सब को देखकर ये कहा जा रहा है कि इस बार भी दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी विराजमान नहीं हो पाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।